हेलो दोस्तों, वेलकम माय एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या रेखा पढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है भाई? संख्या रेखा हमारी कि हम इसके अंदर सभी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी संख्या होती कौन कौन सी है। तो सबसे शुरू में देखते हैं भाई हमारी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होगी भाई? जो हमारी स्टार्ट होगी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के, अनंत तक के। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक के? अनंत तक के। इसके बाद में आती है हमारी पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या कौन सी होती है भाई? पूर्ण संख्या में संख्या होती है जो अपने आप में पूरी हो। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। शून्य को भी हम क्या दिखते हैं? अपनी पूर्ण संख्या में रखते हैं भाई। और कहाँ तक के जाएगी? अनंत तक के। इसके बाद आएगी भाई हमारी सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या कौन सी होगी भाई? जो हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। जो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाए हम उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर, सम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसके बाद आती है हमारी ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या में आती है जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो या जो संख्या सम संख्या के बीच में हम पड़ती है, जिनका स्थान किस में पड़ता है? सम संख्या के बीच में पड़ता है, वह क्या कहलाती है? हमारी विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इनफाइनाइट तक के। इसके बाद आ जाती है हमारी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में संख्या होती है, अभाज्य में संख्या होती है जो संख्या किसी से भी डिवाइड ना हो। किसी से भी डिवाइड ना हो। किससे डिवाइड हो? सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो। वह संख्या क्या कहलाती है भाई? हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। और इसमें हम 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं। इस अभाज्य संख्या में 1 को इंक्लूड नहीं करते। किसे करेंगे भाई? 2 3 5 7 11 13 17 डॉट 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 इनफाइनाइट तक के, हम अनंत तक के हम इन संख्याओं को फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा आता है भाई रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब देखो भाई परिमेय संख्या में संख्या होगी जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात हम उन्हें अपॉन में लिख सकते हैं। जैसा में संख्या जिनको हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे भाई हम 1/2 3/4 7/5 9/6 डॉट डॉट डॉट। और P इज नॉट इक्वल टू किसके होगा? Q इज नॉट इक्वल टू किसके होगा? 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर हमने ऐसा किया तो ये नंबर किस में चेंज हो जाएगा? हमारा इनफाइनाइट में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में आता है हमारा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होगी भाई? जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर देख कि भाई अगर हम ना स्क्वायर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर अपनी अभाज्य संख्या डाल दो,
अपनी क्या डाल दो भाई, अभाज्य संख्या डाल दो, तो ये सब क्या हो जाएंगे भाई, हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे, अप्रिमेय संख्या हो जाएंगे। सेकंड एग्जांपल क्या कि हमारी ये संख्या कैसे होनी चाहिए, अशांत अनावर्ती होनी चाहिए, जैसे 1.001000001000001। हम देखते हैं कि इनके बीच में संख्या बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर 2 जीरो थी, यहाँ पर 3 जीरो आ गई, यहाँ पर 4 जीरो आ गई, तो ऐसी संख्या भी हमारी क्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर कहलाएगी। इसके बाद में हम भाई नंबर सिस्टम में हम क्या देखते हैं, हमारी आती है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है भाई, परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं भाई, वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं कि अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगी भाई, हमारी रियल नंबर बन जाएगा। और ये हमारा 9th क्लास के लिए सफिशिएंट है कि हम नंबर सिस्टम में इतनी चीज़ों को पढ़ा और इन्हें अच्छे से जाना। सबसे शुरू में क्या बता भाई, हमारा नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या ये कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक के। इसके बाद आती है भाई हमारा होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसके बाद आता है हमारा इवन नंबर, सम संख्या 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट। जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए मेरी क्या कहलाएगी भाई, इवन नंबर सम संख्या कहलाएगी। ओड नंबर विषम संख्या क्या होगी भाई, जो संख्या सम संख्या के बीच में हो या जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं की जा सकती उसे हम क्या बोल रहे भाई, विषम संख्या बोल रहे। अभाज्य संख्या इसके बाद आ भाई नंबर अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या में होगी जो किसी से भी डिवाइड ना हो सिवाय किसके, अपने आप के। अब देखो 2 किससे डिवाइड होगा, सिर्फ अपने आप से ही हो सकता है। 3 किससे होगा, अपने आप से हो सकता है। 5 किससे होगा, अपने आप से हो सकता है। इसमें जो कंसेप्ट ला जाता है कि 2 से अलावा वह 1 से तक सभी संख्या डिवाइड होती है, वो कोई हमारा लॉजिकल कंसेप्ट नहीं है कि हम स्वयं से या 1 से डिवाइड करें। 1 से किसी भी संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारा कोई लॉजिक नहीं है हमारे प्राइम नंबर में, अभाज्य संख्या में। इसके बाद आती है भाई रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। वह संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे 1/2 3/4 7/4 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद है हमारा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, क्या कहलाती है भाई, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और दूसरा इसका एग्जांपल क्या है कि ये कैसी होनी चाहिए भी, अगर हम वर्गमूल के अंदर क्या रख दें, अपनी अभाज्य संख्याओं को विस्थापित कर दें, वर्गमूल के अंदर अपनी अभाज्य संख्याओं को स्थापित कर दें, तो सब क्या हो जाएगी, मेरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या अगर हमारा संख्या कैसी हो, अशांत दशमलव प्रसार हो उसका, यानी कि हमारे जो पॉइंट के बाद डिजिट है, जो भी हमारा ये आ रखा है, इसमें क्या हो, हमारा नंबर का इंक्रीजमेंट हो जाए, नंबर बढ़ते चले जाए। जैसे 0 0 यहाँ पर 2 जीरो थी, फिर 1 1 के बीच में 3 जीरो आएगी, 1 1 के बीच में 4 जीरो आएगी, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसके बाद भाई हमने बताया आपको रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होती है, जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं भाई, रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या। अगर हमने अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को ऐड कर दिया या माइनस कर दो, इनका एक समूह बनाना है, तो हम क्या, ये हमारी क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या। इसके बाद देखते हुए हम एक्सरसाइज पे आते हैं अपनी। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन क्या भाई हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, क्या 0 1 परिमेय संख्या है? क्या 0 1 परिमेय संख्या है? ये देखना भाई, हमने भी परिमेय संख्या की क्या डेफिनेशन बनाई, जिस भी संख्या को हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जिस भी संख्या को हम फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है भाई, मेरी परिमेय संख्या कहलाती है।
या P अपॉन Q के रूप में हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। वो क्या कहलाती है भाई, परिमेय संख्या कहलाती है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के, P हो जाएगा 0 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, 0 के अपोन में 1 रखते हैं। देखो भाई P अपॉन Q, ये हमारा P 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमारे लिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, अगर ये ऐसा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, अपॉन 1 करा, तो देखा कि हमने P अपॉन Q के रूप में लिख दिया, फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया। अगर 1 इसके अपॉन में रखते हैं, 1 से 0 को डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, हमारी संख्या में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। सिंपल सी बात है भाई कि हमारा P 0 हो जाए तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए। और Q के स्थान पर हमने पहले दिया कि इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा हो गया तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए 0/1 P अपॉन Q के रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, लिखा कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। ये बताना था भाई। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।